Hello dear learners, in the previous video we have discussed the very first part of chapter 6, that is I want something in a cage, and today we will discuss the second part of this chapter. So let's see the second part. रीडिंग शुरू करने से पहले हम फर्स्ट पार्ट के कुछ पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि मिस्टर पुर्सल है और उनकी पेट शॉप है और वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड थी और एक स्ट्रेंजर आया उनकी शॉप में और वो ऐसे आया जैसे कि बिल्कुल से हवा में एकदम से वो प्रकट हो गया। ओके, तो फिर आगे क्या होता है, द मैन शाइनी शूज स्पीक फॉरवर्ड। अब वो जो मैन है, जो स्ट्रेंजर है, जो मिस्टर पुर्सल की शॉप में आया था, तो उसने जो शूज पहने हुए थे वो शाइन कर रहे थे। स्पीक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर और स्पीक मतलब आवाज करना। तो उसके जो शूज हैं वो आवाज कर रहे थे। इसका मतलब है वो स्ट्रेंजर दुकान में अंदर की ओर आया, आगे की ओर बढ़ा। हिज सूट वॉज चीप, चीप मतलब सस्ता। उसने जो सूट पहना हुआ था, जो ड्रेस पहनी हुई थी, वो बिल्कुल ही सस्ती थी। इल फिटिंग, इल फिटिंग मीन्स उसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं थी। बट ऑब्वियसली न्यू, लेकिन वो ड्रेस बिल्कुल नई थी। ठीक है, वो जो सूट उसने पहना था वो बिल्कुल सस्ता था, उसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ वो ड्रेस बिल्कुल न्यू थी। ही हैड अ शटलिंग लेंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। अब वो जो आया दुकान के अंदर और वो इधर उधर देखने लगा। शटलिंग लेंस मतलब इधर उधर झांकना, और उसके बाल कैसे थे, बिल्कुल ही उलझे हुए थे, उसने कॉम्ब नहीं कर रखा था। इग्नोरिंग पुर्सल फॉर द मोमेंट। अब जो स्ट्रेंजर है, जो शॉप के अंदर आया, वो इधर उधर देखने लगा और उसने मिस्टर पुर्सल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडोई शॉप। अब वो दुकान में जो शेडोई शॉप है, जहां पर बहुत छाया है, तो उस दुकान को वो बस देखता ही रहा, इधर उधर घूमता रहा और गोल गोल अपनी गर्दन को घुमाकर उस शॉप को देखता रहा। अनेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर। तो जो शॉपकीपर है मिस्टर पुर्सल, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा कि कितनी बेकार सुबह है। मतलब एक स्ट्रेंजर आया और ये कैसा बिहेव कर रहा है, तो उसको देखते हुए शॉपकीपर ने कहा कि बहुत ही बेकार सुबह है आज तो। ही क्लैस्प्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक। फिर मिस्टर पुर्सल ने क्या किया, अपने दोनों हाथ को अपने तरबूज जैसे पेट के ऊपर रखा और हाथों को क्रॉस कर लिया, मतलब एक दूसरे में फंसा लिया। एंड स्माइल इम्पोर्टेंटली, और उन्होंने मुस्कुराना जरूरी समझा। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल। फिर मिस्टर पुर्सल ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने आज पेपर में देखा, आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अब बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं। मतलब मिस्टर पुर्सल ने उस स्ट्रेंजर से पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं, कृपया बताएं। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पुर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। तो जो स्ट्रेंजर है, जो आदमी आया हुआ था, उसने बिल्कुल ध्यान से पास आकर मिस्टर पुर्सल को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कि मिस्टर पुर्सल अब आए हैं। मतलब कि वो जब दुकान के अंदर उसने एंट्री की तो वो इधर उधर देखता ही रहा, उसने मिस्टर पुर्सल को इग्नोर कर दिया था, लेकिन उसे अब ध्यान में आया कि हाँ यहाँ मिस्टर पुर्सल भी खड़े हैं। ही सैड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। उसने कहा कि मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। समथिंग इन अ केज, मिस्टर पुर्सल वॉज अ बिट कंफ्यूज। तो जो मिस्टर पुर्सल है वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा कि क्या पिंजरे में कुछ चाहिए। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट। आपका मतलब है कि आपको कोई पेट चाहिए। आई मीन व्हाट आई सैड स्नैप्ड द मैन। अब वो जो मैन है स्नैप्ड मतलब गुस्से में बोला कि आई मीन व्हाट आई सैड, मैंने जो कहा मेरा वही मतलब है। समथिंग इन अ केज, मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। समथिंग दैट इज स्मॉल, कुछ ऐसा जो छोटा हो। आई सी हेस्टेड द शॉपकीपर, जो स्टोर कीपर। तो जो स्टोर कीपर है, शॉपकीपर है मिस्टर पुर्सल, वो बोले कि हाँ हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। हेस्टेड मतलब जल्दी में उन्होंने ऐसा कहा। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, लेकिन उनको ये नहीं समझ आया कि वो क्या करें। हिज आईज नैरोड ग्रेवली एंड ही पुस्ड हिज लिप्स। अब जो उनकी आंखें हैं उन्होंने सिकोड़ ली और अपने होठ को सिकोड़ते हुए सोचने लगे। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो। और व्हाइट रैट परहैप्स आई हैव सम वेरी नाइस व्हाइट रैट्स। तो जो मिस्टर पुर्सल हैं उन्होंने कहा कि मुझे सोचने दो कि आपको क्या चाहिए। फिर वो बोले कि हाँ आपको ना एक व्हाइट कलर की का रैट चाहिए शायद, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर व्हाइट कलर के रैट हैं। नो सेड द मैन, नॉट रैट्स। उस आदमी ने कहा कि नहीं मुझे चूहे नहीं चाहिए। समथिंग विद विंग्स, कुछ ऐसी चाहिए जिनके पंख हो। समथिंग दैट फ्लाइज, कोई ऐसी चीज जो उड़ती हो।
अ बर्ड क्लेम्ड मिस्टर पुर्सल। फिर मिस्टर पुर्सल ने हैरान होकर कहा कि हाँ, आपको एक बर्ड चाहिए। अ बर्ड्स ऑल राइट। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज विद कंटेन टू स्नोवी बर्ड्स। तो जो स्ट्रेंजर है, जो कस्टमर है, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही, मुझे बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स सबसे अच्छे हैं। और फिर उसने क्या किया, पॉइंटेड, उसने इशारा किया, अचानक इशारा किया किसकी तरफ, सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ, एक पिंजरा लटका हुआ था जिसके अंदर दो स्नोवी बर्ड्स है। स्नोवी मतलब बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल आइस की तरह बिल्कुल व्हाइट कलर के दो बर्ड थे और एक पिंजरे में थे और वो पिंजरा लटका हुआ था। तो स्ट्रेंजर ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, डव्स हाउ मच फॉर दोज, ये डव्स मुझे चाहिए और इनकी क्या कीमत है। 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर। तो तुरंत ही एक आंसर आया, 550 मतलब $5.50 एंड अ वेरी रिजनेबल प्राइस, और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। दे आर अ फाइन पेयर, ये बहुत ही सुंदर पेयर है, बहुत ही सुंदर जोड़े हैं। मतलब ये जो डॉग बंद थे उस केस के अंदर, तो मिस्टर पुर्सल ने कहा कि ये बहुत ही सुंदर पक्षी हैं और इनका बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है। 550। द मैन वॉज ओबियसली क्रेस्ट फॉलन। तो जो आदमी है वो मतलब कि थोड़ा सा क्रेस्ट फॉलन, मतलब कि उसका सिर थोड़ा सा झुक गया। क्यों? क्योंकि उसके पास 550 नहीं थे। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। तो उसने क्या हुआ, उसने संकोच करते हुए अपनी पॉकेट से $5 का बिल निकाला। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मैं ये इन पक्षियों को खरीदना पसंद करूंगा। बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5, लेकिन मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, सिर्फ $5। मेंटली मिस्टर पुर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन। फिर क्या हुआ, जो मिस्टर पुर्सल है उन्होंने अपने माइंड में कैलकुलेशन किया, which told him that at a 50 cent reduction he could still reap a tidy profit। तो उन्होंने जब कैलकुलेशन किया अपने माइंड में, तो उन्होंने पाया कि अगर वो 50 सेंट छोड़ भी देते हैं, $5.50 का मतलब है कि $5 और 50 सेंट। तो उन्होंने कैलकुलेशन किया कि अगर वो 50 सेंट छोड़ भी देते हैं तो भी वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। ही स्माइल्ड एनिमसली, मतलब कि उन्होंने स्माइल किया, एक विनम्रता दिखाई और स्माइल करने लगे। माई डियर मैन इफ यू वॉन्ट देम दैट बैडली, मेरे प्रिय अगर तुम इनको इतना चाहते हो, यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5, तो जरूर आप मुझे $5 दे सकते हैं। मतलब कि मिस्टर पुर्सल का कहना था कि आपको ये बर्ड्स इतने पसंद है तो कोई बात नहीं, आप $5 में इनको खरीद सकते हैं। आई विल टेक देम, हाँ मैं इनको लूंगा। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर। फिर जो स्ट्रेंजर है, जो कस्टमर है, उसने $5 मिस्टर पुर्सल के काउंटर पर रख दिया। मिस्टर पुर्सल टोटर्ड ऑन टिपटो। टोटर मतलब लड़खड़ाना, टिप टो मतलब जो पैर का अंगूठा है। तो क्योंकि मिस्टर पुर्सल हाइट में छोटे थे तो वो अपने पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और उन्होंने क्या किया, अनहुक द केज, जो पिंजरा है उसको हुक में से निकाला एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और अपने कस्टमर को दे दिया। द मैन कोक्ड हिज हेड टू वन साइड। फिर उस आदमी ने अपनी गर्दन को एक तरफ घुमाया, लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, और आवाज को सुनी। मतलब कि उस शॉप में जो इतनी आवाज आ रही थी, जो इतनी साउंड नॉइस आ रही थी, उसको उसने सुना। द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप, स्करी मतलब सरसराहट और चींची की आवाजें और चीखने की आवाजें, तो इस टाइप की जो साउंड है दुकान में, वो उस कस्टमर ने सुना। दैट नॉइस ही ब्लर्टेड डजंट इट गेट यू, उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि कितना शोर है और क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करता। मतलब कि उस कस्टमर ने मिस्टर पुर्सल को पूछा कि यहाँ कितना शोर है, तुम इससे परेशान नहीं होते। नॉइस, व्हाट नॉइस, मिस्टर पुर्सल लुक्ड सरप्राइज्ड। तो जो मिस्टर पुर्सल है उन्होंने हैरान होते हुए देखा और कहा कि कैसा शोर, क्योंकि मिस्टर पुर्सल को तो आदत हो गई थी ना इनको सुनने की, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इसलिए उन्होंने कहा कि कैसा शोर। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उन्हें वहां कुछ भी अजीब नहीं लगा, कुछ भी असाधारण नहीं लगा। द कस्टमर ग्लेड, आई मीन ऑल दिस केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट। तो वो जो कस्टमर है उसने कहा, अपनी आंखों को झपकाते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि ये जो पिंजरे में बंद हैं, क्या इन सब चीजों से तुम पागल नहीं होते, क्या इतना शोर सुन के तुम पागल नहीं होते। मिस्टर पुर्सल ड्रू बैक, जो मिस्टर पुर्सल है वो थोड़ा सा पीछे की ओर हटे। ईदर द मैन वॉज इंसेन और ड्रंक, फिर उन्होंने सोचा कि या तो ये आदमी पागल है या फिर इसने अल्कोहल ले रखा है, ड्रिंक कर रखी है। ही सैड हेस्टली, उन्होंने जल्दी से ऐसा अपने मन में कहा। उसके बाद क्या हुआ, ही सैड हेस्टली यस यस सर्टेनली आई गेस सो, फिर उन्होंने जल्दी से कहा कि हाँ हाँ मुझे लगता है कि ऐसा है।
लिसन, द स्टेरिंग आईज केम क्लोजर। अब जो कस्टमर है उसने कहा कि लिसन, सुनो। उसने घूरते हुए कहा और वो शॉपकीपर के पास में आया। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? तुम्हें क्या लगता है कि ये $5 कमाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा? मतलब कि जो कस्टमर है उसने मिस्टर पुर्सल को घूरते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है मुझे $5 कमाने में कितना टाइम लगा है? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। अब जो मर्चेंट है ना, जो मिस्टर पुर्सल है, उनका तो मन कर रहा था कि इस कस्टमर को दुकान के बाहर भेज दें, बट ओडली इनफ ही कुडंट। लेकिन क्या करें, वो ऐसा कर नहीं सकते थे। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग। फिर उन्होंने अपना फर्ज समझा कि मुझे पूछना चाहिए, वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू? हाँ, क्यों, तुम्हें कितना टाइम लगा इतने पैसे कमाने में? मतलब कि पुर्सल तो उसे बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है, इसे पूछ ही लेता हूं कि इनको कितना टाइम लगा है $5 कमाने में। द अदर लाफ्ड। अब जो कस्टमर है वो हंसने लगा। 10 years अ हार्ड लेबर, 10 years टू अर्न $5, 50 cents अ ईयर। फिर जो कस्टमर है ना वो हंसने लगा और उसने कहा कि 10 साल और कड़ी मेहनत। 10 years टू अर्न $5, मुझे $5 कमाने के लिए 10 साल लगे हैं। 50 cents अ ईयर, एक साल में मुझे 50 सेंट मिले हैं। इट वॉज बेस्ट पुर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। फिर मिस्टर पुर्सल ने उसको मजाक करने में अच्छा समझा। माई 10 years, दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम नाउ। उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब कि ऐसा कुछ सरप्राइज होते हुए कहा कि 10 साल, आपको $5 कमाने के लिए 10 साल लगे, ये तो बहुत ही लंबा टाइम है, ऐसा कुछ उन्होंने उसको कहा। दे गिव यू $5, लाफ द मैन, एंड अ चीप सूट, एंड टेल यू नॉट टू गेट कोट अगेन। फिर जो कस्टमर है वो हंसने लगा और उसने कहा कि वो तुम्हें $5 देते हैं और एक सस्ता सा सूट देते हैं और कहते हैं कि तुम दोबारा कभी पकड़े मत जाओ। तो ये जो लाइन है, इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है, क्या समझ में आता है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कस्टमर था वो प्रिजनर था, वो मतलब जेल में बंद था। 10 साल वो जेल के अंदर बंद था और 10 साल में उसने $5 कमाए, वहां से उसे मनी मिली है। और जो वहां के जेलर होते हैं वो उसको एक सस्ता सा सूट पहनने के लिए देते हैं और जब वो फ्री हुआ है 10 साल बाद तो उसको कहा कि अब तुम दोबारा पकड़े ना जाओ, ऐसी हमें उम्मीद है। ओके, मिस्टर पुर्सल मॉप्ड ही स्वेटिंग ब्रो। तो जो मिस्टर पुर्सल है, इतना सुन के उनको पसीना आ गया और वो अपने पसीने को पोंछते हुए बोले, नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइज। फिर उन्होंने बात बदलते हुए कहा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि इन डव्स की देखभाल कैसे करनी है, मैं आपको कुछ सलाह दूंगा। द मैन स्वैंग अराउंड। जैसे मिस्टर पुर्सल ने उसे सलाह देने की कोशिश की तो उसने इग्नोर कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, तो ऐसे इसी टाइप में उस कस्टमर ने कहा, बा नो नो। उसने अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमाई एंड स्टॉक अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर। और अब्रप्टली मतलब जल्दी से, फिर वो जल्दी से स्टोर के बाहर आ गया, दुकान के बाहर आ गया। पुर्सल साइड विद सडन रिलीफ। अब जो पुर्सल है उन्होंने राहत की सांस ली। साइड मतलब राहत की सांस लेना। फिर उन्होंने राहत की सांस ली कि हाँ चलो ठीक है। अब वो कस्टमर जो है गया, दुकान के बाहर गया। ही वेडल टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट। वो अपनी खिड़की के पास आए और बाहर झांकने लगे। जस्ट आउटसाइड हिज पेकुलर कस्टमर हैड हॉल्टेड। पेकुलर मतलब अजीब, हॉल्टेड मतलब रुका हुआ। फिर उन्होंने देखा कि बिल्कुल बाहर जो उनका अजीब सा कस्टमर आया था वो रुका हुआ है। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई स्टेयरिंग एट हिज परचेज। उसने उस पिंजरे को अपने कंधे के बराबर में ले रखा है और उसे बिल्कुल ध्यान से देख रहा है। मतलब उसने जो खरीदा उसे बिल्कुल ध्यान से देख रहा है। देन ओपनिंग द केज, फिर उसने पिंजरे को खोला। ही रीच्ड इनसाइड द एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स। फिर उसने क्या किया, उस पिंजरे को खोला, पिंजरे के अंदर अपना एक हाथ डाला और एक पक्षी को बाहर निकाला, एक डॉग को बाहर निकाला। ही टोस्ड इट इनटू द एयर। उसने उसे हवा में उछाला। टोस्ट मतलब कि हल्का सा ऊपर की ओर उड़ाने की कोशिश की। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टोस्ट इट आफ्टर द फर्स्ट। फिर उसने क्या किया, पहले फर्स्ट डॉग को उड़ाया, फिर उसने दोबारा अपने हाथ को पिंजरे में डाला और दूसरे बर्ड को भी टोस्ट किया, उड़ा दिया। They rose like wind-blown balls of fluff
एंड वर लोस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी। तो ऐसा लग रहा था, रोज मतलब ऊपर की ओर चले गए। विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ, फ्लफ मतलब जैसे रुई है, अगर रुई को हम हवा में फूंक मारकर उड़ाते हैं तो वो कितनी आसानी से ऊपर की ओर उड़ जाते हैं ना हवा के साथ। तो उसी तरह से वो जो दोनों बर्ड हैं वो भी हवा के साथ ऊपर की ओर उड़ गए, और स्मोकी ग्रे, और जो मतलब कि शहर में इतनी ज्यादा ठंड थी, इतनी ज्यादा धुंध थी, उसमें वो गायब हो गए। For an instant the liberators silent and lifted gaze watched after them. For an instant मतलब कि कुछ टाइम के लिए जो लिबरेटर है, लिबरेटर मीन्स जिसने फ्री किया है, तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसने उन डव्स को फ्री किया था ना, तो ये जो कस्टमर है, लिबरेटर है, ये उन उड़ते हुए पक्षियों को थोड़ी देर तक देखता रहा। देन ही ड्रॉप द केज, फिर उसने उस पिंजरे को फेंक दिया। ही शोड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट्स, शॉर्ट मतलब धकेल देना, फिर उसने अपने दोनों हाथों को अपने ट्राउजर की पॉकेट में डाल लिया। हॉर्न्स डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे, हॉर्न्स डाउन मतलब अपने सिर को नीचे की ओर झुका लिया, और शफल्ड अवे आगे की ओर चल पड़ा। द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकड़ विद परप्लेक्सिटी। अब जो मर्चेंट है, जो मिस्टर पुर्सल है, विंडो में से देख रहे हैं, वो एकदम शॉक रह गए, एकदम हक्के बक्के रह गए। परप्लेक्सिटी मतलब हक्के बक्के रह जाना, तो उन्होंने अपना सिर पकड़ा और हक्के बक्के रह गए। सो डिस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डॉ ही हैड लेट हिम हैव देम एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। फिर वो सोचने लगे कि उसने इतनी मुश्किल से इस बर्ड को खरीदा था, मतलब जो कस्टमर आया था उसने कितनी उत्सुकता से इन डव्स को खरीदा और फिर उनको फ्री कर दिया। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और फिर वो यहाँ से चला भी गया, मतलब कि उसने बर्ड्स को खरीदा, उनको आजाद किया। तो ये क्या था? नाउ वाई मिस्टर पुर्सल मटर्ड। अब जो मिस्टर पुर्सल हैं वो सोचने लगे, अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहने लगे कि उसने ऐसा क्यों किया कि कम कीमत पर उसने बर्ड्स को खरीदा और फिर उन्हें आजाद कर दिया, ऐसा उसने क्यों किया? डिड ही डू दैट? ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड। तो मिस्टर पुर्सल बड़बड़ा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। अब मिस्टर पुर्सल को थोड़ा बहुत इंसल्ट फील हो रहा था। ओके, तो डियर ये हमारा 6 चैप्टर था, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। तो होप आपको समझ आया होगा कि चैप्टर का ये टाइटल क्यों है। तो इस चैप्टर से हमें एक मैसेज मिलता है कि जो कस्टमर था वो पिछले 10 साल से जेल के अंदर बंद था, और उसे पता था कि जेल के अंदर बंद होना, पिंजरे के अंदर बंद होना कितना मुश्किल है, इतना लंबा टाइम निकालना, मतलब कि अगर कोई केज में बंद है तो उसको कितना पेन होता है। वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहता है, बाहर जाकर एंजॉय करना चाहता है, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने बर्ड्स को खरीदा, उनको पिंजरे में से आजाद कर दिया। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।